बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है हिटलर्स राइज टू पावर। जैसे कि मैंने इस यूनिट के शुरू में ही कहा था कि हिटलर जो था वो दुनिया के मजबूत तरीन या कामयाब तरीन हुक्मरानों में से एक हुक्मरान था। तो ये हिटलर कहाँ का था? ये हिटलर जर्मनी का हुक्मरान था। तो इसकी जो पार्टी थी उसको हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, और जो उसने तहरीक शुरू की थी जर्मनी में उस तहरीक को हम नाजीज़म कहते हैं। यानी कि इसको पार्टी का जो एजेंडा था, जो वो एजेंडा चला रहे थे, उस तहरीक को, उस मोमेंट को हम क्या नाजीज़म कहते थे। तो ये जो हिटलर है, हिटलर इज राइज टू पावर, हिटलर कैसे हुकूमत में आ गया या हिटलर कैसे हुक्मरान बन गया, क्या क्या वजूहत थी। तो सबसे पहले जब हिटलर जो था ये ऑस्ट्रिया का था 1899 में, 1899 यानी कि 1889 में हिटलर ने जन्म लिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक दूसरा मुल्क है जर्मनी का आपासी। और जो हिटलर का बचपन था वो गरीबी में गुजरा है। हिटलर का जो बचपन था वो किस में गुजरा है? गरीबी में गुजरा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से 1918 तक, जैसे कि मैं आपने परसों देखा, एक तरफ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, तो दूसरी तरफ से इनके एलाइज थे जो इंग्लैंड थे, फ्रांस थे और रशिया थे। ये जो हिटलर था ये एक्ट एज अ मैसेंजर फॉर आर्मी। जो जर्मनी की आर्मी थी उनके लिए मैसेंजर का काम कर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये डाक पहुंचाता था, मैसेज पहुंचाता था। उसके बाद ये कॉर्पोरल बना। कॉर्पोरल मीन्स आर्मी मैन बना, आर्मी का कमांडर बना। ओ एंड अर्नड मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी, और इसने बहादुरी के लिए बहुत सारे इनामात पाए। किसने? हिटलर के। यानी कि हिटलर पहले आर्मी में एज अ मैसेंजर काम, डाक पहुंचाने का काम करा, उसके बाद ये कॉर्पोरल बना और इसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। यानी कि ये बहादुर था, ये बहादुर था। हिटलर ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919। क्योंकि सबको पता है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो 1980 में ख़त्म हुआ। उसके बाद ये भी पता है कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वहाँ पे जो वार ऑफ गिल्ट क्लाज है उसके तहत जर्मनी को क्या करना पड़ा? जर्मनी को मुआवजा देना पड़ा। जो जंग में किसकी तरफ? इंग्लैंड और इसके अलायंस की तरफ। जो जंग में क्या हुआ था, जो जंग का नुकसान था, खेमियाना था, वो उनको देना पड़ा। तो इसके बाद जब ये 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो क्या हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने एक स्मॉल पार्टी ज्वाइन की, एक स्मॉल ग्रुप, एक पार्टी थी जिसको हम जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते थे, वो ज्वाइन किया। उसके बाद इसने क्या किया? ये इस पार्टी का लीडर ही ओवरटॉक पार्टी, यानी कि पार्टी में अभी लीडर बन गया। एंड रिनेम्ड द पार्टी, और पार्टी का नाम तब्दील किया। पहले क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी कि इसके जो ख्यालात थे वो सोशलिस्ट ग्रुप से लगते थे, मिलते जुलते थे, इसलिए इसे पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यानी कि अब ये स्मॉल पार्टी नहीं है, ये नेशनल लेवल की पार्टी है, मुल्की लेवल की पार्टी है। और यही पार्टी बाद में किस पार्टी, किस नाम से मशहूर हुई? नाजी पार्टी। यानी कि ये जो वर्कर सोशलिस्ट पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी थी, यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। जिस पार्टी का 1919 में कौन? हिटलर एक मेंबर था। बाद में इसी पार्टी का हिटलर हेड बन गया। 1923 में इसने क्या किया? इसने प्लान बनाया कि ये जो बावेरिया है मैं इस पे कंट्रोल करूं, और इसने बर्लिन की तरफ मार्च किया। किसके लिए? ताकि हुकूमत पर कब्जा कर सके। किसने? मार्च 1923 में इसने प्लान बनाया कि सीज ऑफ बावेरिया, मैं बावेरिया जो है इसके आसपास का इलाका था उस पर कंट्रोल करूंगा। और उसके बाद इसने मार्च किया, यानी कि इसने इसके बाद दूसरा कदम क्या उठाया? बर्लिन की तरफ गया ये। किस लिए? कि मैं हुकूमत पे कब्जा करूंगा। क्योंकि इसको आपको पता है कि इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आने वाला था 1929 टू 1932। तो इस दौरान क्या किया? ये नाजीज़म जो था, ये नाजी पार्टी जो थी, इसके ख्यालात जो थे ये बहुत बड़ी तहरीक बन के उभर आई। इन आफ्टर 1929, जैसे कि आपको पता है कि 1929 के बाद क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन आ गया, बैंक
बैंकों का दिवाला निकल गया, बिजनेस बंद हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई। तो हर तरफ से डिस्ट्रेस था, हर तरफ से ये लोग परेशान थे। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, ये जो नाजी प्रोपागेंडा था, नाजी वालों ने जो ख्यालात बनाए थे, इनका जो प्रोपागेंडा चल रहा था पहले से ही, इसने ये लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई, ये लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई। लोगों को लगता था कि अगर कुछ करेगा सिर्फ नाजी पार्टी ही कर सकेगी, बाई कुछ नहीं करे, कोई कुछ को नहीं कर सकता है। यही एक उम्मीद हमारे सामने है। ये जो हिटलर था ये पावरफुल स्पीकर था। इसके बोलने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये लोगों को जोश दिलाता था, जिससे क्या लोगों ने मोमेंट शुरू, यानी कि लोगों इसके अल्फाजों में, इसकी तकरीर में ऐसे जज्बात से भरा हुआ था कि लोग इसकी तरफ माइल होने लगे, इसकी पार्टी की तरफ ज़्यादा जाने लगे। इसके बाद इसने क्या किया, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी, जिसमें जर्मनी, उस ट्रीटी में जर्मनी के साथ जो जाती हुई, उसको इसने ख़त्म किया। यानी कि इसने साफ इनकार कर दिया कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, इसमें जर्मनी को क्या के साथ जुल्म किया गया है, मैं ये ट्रीटी ख़त्म करता हूँ। और जर्मनी को जो जंग में जिम्मेवार ठहराया गया था, जर्मनी को मुआवजा जो देना पड़ता था, हम ये मुआवजा नहीं देंगे, हमें जिम्मेदार ठहरा गया, हम इस ट्रीटी के खिलाफ है। और जर्मनी को जो जिम्मेदारी ठहराया गया, जर्मनी को जो इल्ज़ाम लगाया कि जंग के जिम्मेदार आप लोग हो और जंग का खमियाना भी आपको बढ़ना, इससे क्या हुआ, जब इसने इनकार कर दिया इस ट्रीटी को मानने से, तो क्या हुआ, ये जर्मनी की जो मतलब ये जो इमेज थी, जर्मनी का जो वो डिग्निटी थी, इज़्ज़त अफजाई थी, वो रिस्टोर हो गई। यानी जर्मनी अब फिर अच्छी तरह, यानी कि इसने वो ट्रीटी नहीं तस्लीम की। उसने कहा ये हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ जाती हो रही है, हम इसको नहीं मानते हैं। और इसके साथ जर्मनी की जो इज़्ज़त थी दूसरे मुल्कों में, वो वापस आ गई। यानी कि जर्मनी की जो डिग्निटी थी वो बरकरार रही। इसके अलावा इसने क्या किया था, क्योंकि अब ये पार्टी का लीडर था, सियासत में आ गया था, इसने प्रॉमिस किया एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, यानी कि लोग, जितने भी नौजवान लोग हैं, उनके लिए को मैं जॉब दूंगा, उनको मैं नौकरियां दूंगा, तो उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। इससे इनका फ्यूचर क्या रहेगा, सिक्योर है। पढ़े लिखे लोग होंगे, नौजवान होंगे, मैं उनको मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां दूंगा ताकि इनको आगे परेशानी न हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये बहुत पावरफुल स्पीकर था, इसका ये तकरीरें जो थे वो जज्बात से भरे हुए थे, इसीलिए नौजवान लोग भी जो थे वो इसकी तरफ चले गए, इसकी इस पार्टी में चले गए। इसके अलावा इसने ये अज़म भी लिया था कि जितने भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, जितने भी बैरूनी ताकतें थी जो जर्मनी की तरफ गलत रवैये से देखती है, जर्मनी में कुछ गलत पॉलिसियाँ इख्तियार करती है, इनको मैं सिरे से ही ख़त्म कर दूंगा, इनको मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। यानी किसी भी बैरूनी ताकत को मैं जर्मनी में रहने नहीं दूंगा और नहीं जर्मनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने दूंगा। यानी कि ये मुल्क की जो तरक्की है, मुल्क की जो अमन और खुशहाली है, उसके लिए ये काम कर रहा था। यानी कि कोई भी बैरूनी ताकत जर्मनी में आके जर्मनी से कोई दखल अंदाजी का, जैसे कि आपने मतलब पढ़ा कि राइनलैंड जो जर्मनी का इंडस्ट्रियल एरिया था उस पर कब्जा किया था, राइन जो था जो इसका कोल एरिया था उस पर कब्जा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार पे। तो इसने सबसे पहले यही कोशिश की, ये जो बैरूनी ताकतें हैं जिन्होंने जर्मनी में आगे कब्जा किया है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, इनको मैं सिरे से ही, जड़ से ही जर्मनी से बाहर कर दूंगा। और इसने लोगों से इस मामले में ताउन मांगा और लोगों ने इसका सपोर्ट, भरपूर ताउन इसको दिया और इसने सारी ताकत जर्मनी से बाहर कर दी। अकॉर्डिंग टू नाजी प्रोपेगेंडा, जो अब ये प्रोपेगेंडा बना रहे थे इसके पार्टी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा जो लीडर है ये बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारे, खासकर से जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को इसने इनकार किया था हम मानने से, तो इसने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे तरफ माइल हो रहे हैं। तो इसके जो हामी लोग थे वो इसकी इस तहरीक को कहते हैं, ये जो हिटलर है ये क्या है, ये मसीहा है। मसीहा है, मसीहा किसको बोलते हैं, मसीहा अक्सर तौर पर पैगाम देने वाले को कहते हैं, यानी कि जैसे हमारे पैगंबर आते हैं, लेकिन यहाँ ये पैगाम देने वाले, यानी कि ये खैर खा है। यहाँ हम मसीहा बोलते हैं, ये जर्मनी का खैर खा है, जर्मनी को बचाने वाला बंदा आ गया। समवन हु हैड अराइव्ड, कोई आ गया है जो जर्मनी को बचाएगा। किन से, बैरूनी ताकतों से, बेरोजगारी से, जो ये दिवाला निकल गया है, जर्मनी का जो दिवाला निकल गया है, जर्मनी के खिलाफ जो लोग उतर आए हैं उनके खिलाफ ये एक बंदा है जो एक मसीहा बन के, जो एक पैगाम देने वाला है, जो लोगों के जज्बात समझने वाला है, जो लोगों की खिदमत करने वाली, ये एक बंदा आ गया जो लोगों को इस बेचैनी से,
इस बेचैनी से, इस परेशानी से जो उस वक्त लोग हालत में थे, क्यों, कब, ईयर्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन में लोगों को लग रहा था कि ये नौकरियां देगा, ये मुल्क को बचाएगा, क्योंकि इसने 2-3 काम ऐसे किए थे। ये हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है वो इसी के हाथों में है, इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा माइल हुए। और जो नाजिज़म, जो इसकी पार्टी था, जो इसकी तहरीक थी, जो इसका मोमेंट था, तो वो पहले से ही चल रहा था, तो लोगों ने जोक दर जोक इसमें जाना शुरू किया और ये पार्टी बहुत मजबूत थी। इसी तरह से यही ऐसे कुछ वजूहात थे जिसकी वजह से ये हिटलर जो था जर्मनी में पावर में आ गया। बाकी वसलम।